भूतों ने जैसा कहा वैसे करने पर वो श्राप तुरा भाई को लगी। श्यामलाल मौत से बच गया था और तुरा भाई को भूत ने मार डाला था। अगर श्यामलाल को उस भूतों की खाई से बचना हो तो उसे किसी और के साथ की जरूरत होगी। कशादया को बिन बताए अगर तुमने गांव का दामन पार करना चाहा तो तुम्हारे अकेले से नहीं होगा, तुम्हें किसी और का साथ चाहिए। इस भूतों की खाई में मेरी मदद करने वाला कौन है? हाँ, इस खाई में मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानता हूं, वह है हेमा। वो मेरी जरूर मदद करेगी, जाकर पूछता हूं। अगले दिन श्यामलाल हेमा के लिए स्कूल के रास्ते में इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद हेमा उस रास्ते से आ रही थी और श्याम को देखकर बहुत ही आश्चर्य हुई। श्याम, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? उस घर के भूतों ने तुम्हें मार दिया होगा सोचकर मैं दुखी हो रही थी, लेकिन तुम उनसे बचे कैसे? श्यामलाल ने हेमा को सारी बातें बताई। वो भूत खाई से बचने का मार्ग बताएंगे बोले हैं, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। इसका मतलब तुम्हारा भाई मरकर भी तुम्हें बचाया है? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी श्याम। लेकिन तुम्हारी माँ अकेली? मेरी माँ को इस खाई में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पिताजी की मौत की जिम्मेदार यही खाई है, इसे छोड़कर चले जाना है। ठीक है, तो फिर मेरे साथ चलो, मेरे घर चलते हैं। इस प्रकार वो भूत श्याम और हेमा को कैसे बचकर जाना है ये सारी बातें समझाए। श्याम, कैसे भी करके आज रात ही उस खाई को पार करना होगा। इसके लिए जरूरी चीजों का इंतजाम मैं करूंगी। ऐसा कहकर हेमा चली गई। ठीक है, लेकिन इस भूतों की खाई से बाहर जाने के बाद इन भूतों को खत्म करने का क्या उपाय है? गोराशी स्वामी जी से मिलना होगा। जया जी भी गोराशी स्वामी की सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे, मगर जया जी और गोराशी स्वामी के बीच कुछ अनबन सी हो गई थी, इसलिए गोराशी स्वामी खाई छोड़कर चले गए थे। जया जी लोग सोच रहे हैं कि गोराशी स्वामी खून की उल्टियां करके मर गया होगा, पर वो जिंदा है। झगड़ा क्यों? गोराशी वर्मा के रहने वाले नहीं थे। अलग जात की वजह से जया जी गोराशी से भेदभाव करता था। असल में ये गोराशी स्वामी है कौन? जया जी और लाला जी के इस खाई में आते वक्त रास्ते में एक घने जंगल में स्वामी से मुलाकात हुई, जो एक क्षुद्र उपासक थे। जया जी से भी ज्यादा इस खाई का रहस्य वे जानते थे। खाई से बाहर निकल कर जाने के बाद भी खून की उल्टियां करके ना मरने वाला वह भी कशादया का गुलाम था, इसलिए कई जमाना गुजरने के बाद भी वो बिना मरे अमंगलगिरी नामक पहाड़ों पर है। उनसे मिलने पर वे तुम्हें क्या करना है बताएंगे। इतने में भूतों ने तुरा भाई को मार डाला। यह बात जानकर गांव वालों के मन में डर था। वहां पर आकर भीड़ जमाए, सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। यह बात लाला जी ने जाकर जया जी को बताई। तुरा भाई को मार डाला, लेकिन उन भूतों के घर में आने वाला कैसा है? वो तो बिल्कुल ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए घर पर ही है। कहीं तो कुछ तो गलत हुआ है। वो तुरा भाई गलती से उस घर में कदम रखा होगा, इसलिए उसके बदले वे भूत तुरा भाई को मार डाले होंगे। अगले साल पौष मास की अमावस्या को किसी और को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे वर्मा के लोगों को जाकर कहो कि वे डरे नहीं। ठीक है भैया। कल रात को कशादया की बलि देने वाले उस बालक के सर को उसके घर के सामने गाड़ दिया है कि नहीं? कल ही गाड़ दिया। अंधेरा हो गया था। तुरा भाई के भयंकर मृत्यु से गांव के लोगों में डर था। गांव में एक भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा था। गांव में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। भूतों के बताए गए कार्य को करने के लिए श्यामलाल हेमा के साथ मिलकर कशादया के मंडप की ओर जा रहा था। कशादया के मंडप के पीछे एक गुफा में रहते थे। खाई के लोगों की यदि कोई समस्या होती तो सिर्फ उस वक्त वे बाहर निकलते। गुफा में पहुंचते ही ईशान कोण में एक बकरा का सर दिखाई देगा।
उसको घुमाने पर एक दरवाजा खुलेगा। यदि उस गुफा के अंदर जाना हो या फिर उसका दरवाजा खोलना हो तो कशादया को शक्तिहीन करना होगा, इसलिए किसी और की मदद चाहिए। हेमा, तुम कशादया के जल मंडप के पास रहो। तुम अपने साथ जो नमक लाई हो उसमें से एक मुट्ठी नमक पानी में डालो। इस प्रकार हर 1 मिनट में 1 मुट्ठी नमक पानी में डालते रहना। पानी का रंग साधारण रंग में आते ही एक और मुट्ठी डालना। कशादया को नमकीन पानी लगते ही उस पर गहरा असर होने लगेगा। उस वक्त वह शक्तिहीन हो जाएगा। तुम थोड़ा थोड़ा नमक डालते रहना ताकि वह साधारण अवस्था में ना आए। और शाम तुम गुफा का दरवाजा खोलना। जैसे ही मंडप में पानी का प्रवाह रुक जाती है तो समझना गुफा का दरवाजा खुला है। हेमा, सिर्फ 18 घड़ी मात्र ही दरवाजा खुली रहेगी। उसी वक्त तुम्हें गुफा को पार करना है। भूतों ने जैसा कहा वैसा ही करके पहले श्याम उस रहस्य मार्ग को पार किया। पीछे पीछे हेमा भी पार की। 18 घड़ी होते ही कशादया को होश आई और वो अपनी आंखें खोला। दोनों उस रहस्य मार्ग पर चलते हुए गुफा की दूसरी ओर पहुंच गए। एक दिन पूरा नाव की यात्रा करके अमंगलगिरी पहुंच गए। गोराशी स्वामी को खोजते हुए वे जा रहे थे। हे भगवान, किसी भी तरह उन भूतों की खाई से हम निकल आए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, मुझे भी। हाँ, पर इस रहस्यमय मार्ग के बारे में भूतों को कैसे पता चला? जनकनंदा परिवार की बलि देने के बाद वे लोग भूत बन गए। उस घर में जो भी लोग आते थे उनको मारकर खाने लगे थे ना, तब सलाह मांगने के लिए गोराशी स्वामी को उस घर में बुलाए थे। भूत के रूप में अदृश्य रहते हुए जनकनंदा गोराशी का पीछा किया था। कुछ दिन बाद खाई का मुख्य कौन है, इस बात पर गोराशी और जयाजी के बीच में अनबन हो गई थी। खाई के लोगों के एक जरूरी किताब को लेकर किसी को बिन बताए गुप्त मार्ग से होकर खाई को छोड़कर चला गया था। जनकनंदा ने यह सब कुछ देखा था। असल में उस कशादया के मंडप और उस मंडप के नीचे गुफा बनाने वाला वह जनकनंदा ही था। ऐसा क्या? पर गोरासी स्वामी तो कशादया का गुलाम है ना, वो हमारी मदद क्यों करेंगे? पता नहीं, शायद जयाजी से अनबन के कारण हमारी मदद कर दे। इस प्रकार गोराशी स्वामी के पास पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। सारी बातें उन्हें बताकर उनसे मदद मांगी। 3 जमाना गुजर गया बिना मृत्यु के। मैं एक शिला के रूप में जी रहा हूँ। कम से कम अब तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। उन भूतों की वजह से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। आपने पाप किया। उतने शक्तिशाली और क्रूर भूत जनकनंदा जैसे आत्माओं को कुछ कर क्यों नहीं पाए? हम जब वहां से बचकर निकलने लगे तो वे हमें कुछ क्यों नहीं किए? अगर तुम लोग अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो मैं सारी बातें बताऊंगा। सुनो, मैं दुनिया की हर भाषा सीखा हूं। तभी तंत्र विद्या सीखने की इच्छा थी। जंगलों में, पहाड़ों में, कई तांत्रिक के पास मैंने तंत्र विद्या सीखी। कितनी भी तंत्र विद्या सीख लो, मनुष्य मृत्यु से तो नहीं बच सकता। मैं मृत्यु से बचने की भाव लेकर घूम रहा था। उस वक्त जयाजी और लालाजी नामक 2 बर्मावासी मुझे मिले। वे लोग कहने लगे कि वे बर्मा से आए हैं। केसर राज्य के महाराजा
वर्मा नगर निर्माण करने के लिए उनके नाम पर एक खाई लिख कर दिए हैं। उस खाई की भूमि पूजा के लिए मुझे पूछा गया और मुझे उस खाई में लेकर गए। नगर के निर्माण करने के लिए सबसे पहले नगर के केंद्रीय बिंदु पर नींव डालना था। उसके अंतरीय भाग को शमशान के लिए छोड़कर उस नींव के पत्थर के चारों ओर नगर का निर्माण करना चाहिए। उस प्रकार नींव के पत्थर के लिए भूमि पूजा के लिए एक जगह पर खोदने के लिए कहा गया। उस वक्त एक बड़ा सा लकड़ी के बक्से में 3 मूर्तियां 2 ग्रंथ मिले थे। वे तीनों मूर्तियां बहुत ही भयंकर थी। एक ग्रंथ में कुछ भी समझ में ना आने वाली भाषा, दूसरे ग्रंथ में खाली पन्ने थे। वे सारी चीजों को एक जगह पर जतन से रखकर भूमि पूजा किए। धीरे धीरे नगर में घर बनना शुरू किए। मैं सभी भाषा जानता था, इसलिए उस किताब में क्या है वो मैं पढ़ना चाहा। वो भाषा बहुत ही पुरानी अंकुजा नामक प्राचीन काल के आदि मानव की लिपि थी। उस ग्रंथ में कशदया, पशुदया और मृगदया को भगवान मानने से क्या होगा, कैसा क्या और क्यों, सारी जानकारी थी। मृगदया हवा को रोकने वाला भूत था। उसकी नजर जहां पड़ती उस जगह पर घास भी नहीं उगता। उसका मुंह खुलने पर जो आवाज आती उसे सुनकर आदमी और जीव जंतु भी खून की उल्टियां करके मर जाता, इसलिए उसकी आंखें और मुंह को सीधी है। पशुदया आग को रोकने वाला भूत है। उसको भूख ज्यादा है। 6 पांव वाले हर जीव का मांस लेता है, इसलिए उसकी भूख कम करने के लिए बिन पेट और हाथ वाला कर दिए है। जुजुंजा इन दोनों का पिता है। कशुदया यह पानी को रोक सकने वाला भूत है। जुजुंजा शक्तिपात से इन शक्तिशाली भूतों को बांध दिया है। वे जो उनके भक्त नहीं हैं उनको, आत्माओं को, भूतों को, पिशाचों को कुछ भी नहीं कर सकते। इन पर भरोसा करके उनको एक गांव देकर गुलाम बनाकर गांव के सारे नियमों का पालन करने वालों को सारी सुख सुविधाएं और धन संपत्ति देते हैं, मगर हर महीना बलि देकर उनका भूख मिटाना होता है। अगुंजा आदि मानव इनको मानते थे, पर कुछ दिनों से उनको पता चल गया कि वे लोग भगवान नहीं भूत हैं। इसलिए जुजुंजा नामक शक्ति द्वारा उनको बंदी बनाकर समुद्र मार्ग से पश्चिम दिशा में 21 महीने यात्रा करके इस जंगल में पहुंचकर इस खाई में दफना दिए। एक किताब में लिखी थी कि कशदया को भगवान मानना हो तो ये सारे नियम और आचार विचार को पालन करना होगा। वे सारी बातें मैंने बोलचाल की भाषा में लिखकर जया जी को दिया। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो पूरी किताब पढ़कर कशदया की कसम दिए जिससे कभी भी मृत्यु नहीं होगी। उस प्रकार कसम देने वाले मैं, लाला जी और जया जी 200 साल बाद भी हम जिंदा हैं। जिंदगी में मुझे कभी मौत ना आए, मेरी यह इच्छा पूरी हुई। मेरी इच्छाएं और बढ़ती गई। दूसरे लोक में जाने की इच्छा से तपस्या करने के लिए, कशदया मंडप का निर्माण करने के लिए आने वाला जनक नंदा द्वारा मैंने अपने लिए एक गुप्त गुफा बनवाया। उस किताब में कमल के पत्ते से किस प्रकार आसानी से रेशमी कपड़े बनाया जा सकता है, समंदर की बालू को तंत्र विद्या से किस प्रकार सोना बनाया जा सकता है, ऐसे कई तांत्रिक विद्याएं थी। उन्हें सीखकर जया जी, लाला जी बहुत अमीर बन गए। इनकी संपत्ति को देखकर कई सारे लोग लालच से कशदया के गुलाम बनने की कसम देकर खाई में आते थे। इस प्रकार खाई में एक बहुत बड़ा नगर का निर्माण हुआ था। सब कुछ ठीक था, पर हर अमावस्या को घर से एक सदस्य का बलि देना हमें अच्छा नहीं लगा। एक एक बार छोटे बच्चों का भी बलि दिया जाता था। धीरे धीरे मुझे वह खाई अच्छी नहीं लगी।
कशदया बिल्कुल कसाई के जैसा दिखने लगा। इतने में जया जी उस ग्रंथ के बारे में पूरा जान गए। अब मेरी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मुझे अलग से देखने लगा। मैं वह खाई छोड़कर जाना चाहता था, पर उस ग्रंथ में यह लिखा हुआ था कि कशदया के गुलाम को दामन छोड़कर नहीं जाना है। अगर गए तो 3 दिन में खून की उल्टियां करके मर जाएंगे। तभी मुझे याद आया कि असल में उस बक्से में खाली ग्रंथ क्यों रखा गया था। उस ग्रंथ को खोलकर इस खाई से बाहर जाने का मार्ग क्या है, ऐसा मन में सोचते ही उसका जवाब सामने आया। कशदया की आंख नमकीन पानी के भाप से अगर भीग गई तो वह शक्तिहीन हो जाएगा। तब दामन के चारों ओर अपने कदमों से पार नहीं करके जाने से खून की उल्टियां करके मरने से बच सकते हैं। यह जानकर सबसे छुपकर मेरे शक्ति के द्वारा गुप्त रास्ता बनाकर जालिमा नामक एक वर्मावासी की मदद से हम दोनों बाहर आ गए। मैं वो किताब पढ़कर उन लोगों को बताने की वजह से ही कशदया को भगवान माना। बहुत सारे लोगों की बलि भी दिए हमने, उस पाप से छुटकारा पाने के लिए ही, जुजुंजा शक्ति को प्रसन्न करने के लिए। 70 सालों से इस गुफा में अकेले ही जाप कर रहा हूँ। मगर उन भूतों का अंत कैसे होगा स्वामी? और एक भी जान नहीं जानी चाहिए, और कोई दूसरा भोला आदमी उस खाई में नहीं जाना चाहिए। शक्ति कहो, जुजुंजा शक्ति कहो, कशुदया, पशुदया और मृगदया का अंत कैसे हो सकता है? भूतों का अंत तय है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। मेरे अकेले से नहीं होगा। फिर से उस भूतों की खाई में जाने की हिम्मत है? मुझे मौत की परवाह नहीं है। उन तीनों भूतों का अंत होना ही चाहिए। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे स्वामी जी। मैं आऊंगा स्वामी। उनकी मौत बिन देखे मेरा बदला पूरा नहीं होगा। तो फिर चलो। अरे मूर्ख, उस भूतों की खाई में मत जाओ, मारे जाओगे। लौट आओ। लाली माँ, मैं हूँ। मुझे नहीं पहचानी? मैं गोराशी स्वामी हूँ। अरे गोराशी स्वामी, आप 70 साल गुजर गए ना। बूढ़ी हो गई हूँ, पहचान ही नहीं पाई। उस वक्त आप तप करने चले गए थे। भूतों की खाई में जाकर किसी की मृत्यु ना हो, इसीलिए मैं रास्ते पे रहकर खाई के ओर जाने वाली प्रत्येक व्यक्ति को मैं रोक रही हूँ। लेकिन फिर से भूतों की खाई में क्यों जा रहे हैं? उन भूतों का अंत करने के लिए। मुझे भी अपने साथ ले चलिए स्वामी। नहीं लाली माँ, हम जाएंगे। गौराशी द्वारा बनाए गए गुप्त रास्ते से पीछे से कशदया के मंडप के नीचे की गुफा में वे तीनों पहुंच गए। तुम दोनों सुनो, आधी रात होते ही हम तीनों एक एक करके अलग हो जाएंगे। मैं जो काम बताऊंगा वो काम एक वक्त में ही करना है। सब कुछ याद है ना? हेमा, तुम पशुदया के पास रहना। श्याम, तुम मृगदया के पास रहना, और मैं कशदया के मंडप के पास रहूंगा। आधी रात हुई। पूरा गांव नींद में था। पूरा अंधेरा। गोराशी स्वामी के बताए अनुसार श्याम मृगदया मंडप के पास हाथ में स्वामी का दिया हुआ लाल रंग की मणिकंदा फूल की पाउडर को हवा में जोर से फूका। उस फूल की पाउडर की वजह से मृगदया को कुछ सुनाई नहीं दिया। द्वारपाल को मारकर हेमा को संकेत देने के लिए प्यार की आवाज में बोला, हेमा श्याम के संकेत को सुनकर माचिस की तिल्ली को मशाल पर फेंकी और मशाल फट से जली। पशुदया की छाया भूमि पर पड़ी है। पशुदया की छाया के चारों ओर लकड़ी से लकीर खींचकर उसके अंदर तेल डालकर जला दिए।
पशुदया को बंदी बनाए। यह बात गोस्वामी स्वामी को बताने के लिए बिल्ली के जैसे आवाज निकालकर संकेत दिए। यह सुनकर स्वामी अपनी थैली से नमक निकालकर कशोदया के मंडप पर डाले। तुरंत जुजुंजा के ग्रंथ को निकालकर पढ़ने लगे। जुजुन्जा आवाहयामि अंत का पाम्रो अंत पाकाम्रो अंत म्रो पागा। इस प्रकार गोराशी स्वामी के बलिदान से उस भूतों की खाई से और उन तीनों भूतों से छुटकारा मिला। पर क्या था कि उन तीनों भूतों का नाश नहीं हो सकता था, लेकिन मंडप के गिरते ही उस गुफा में ही पीटी समेत सब धंस गए और खाई से मुक्ति मिल गई। खाई के लोगों को कशोदया की कसम से भी मुक्ति मिल गई। वे लोग खुशी खुशी अपने गांव लौट गए। हेमा अपनी माँ से मिली। श्याम हेमा से शादी कर दोनों राजमहल में नौकरी करने लगी और सुखी जीवन बिताने लगी।